8-10 मिनट के अंदर अंदर एफआरएएफएम ऑडिट के एमसीक्यू के सोल्यूशन बता दूंगा भाई, क्योंकि अभी लॉजिक वॉजिक में मत पढ़ो, खाली सोल्यूशन देखो, मार्क्स अपने कैलकुलेट कर लो। लॉजिक वॉजिक में पढ़ने का समय गया, मौज करो भाई, एग्जाम खत्म हो गई तो ग्रुप 1 की, ज्यादा लॉजिक में पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं बना देता लंबी वीडियो, लेकिन भाई किसी को इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरे को बताने में भी और ना तुमको अभी समझने में भाई, क्योंकि अभी सबको खाली अपने मार्क्स कैलकुलेट करने होते हैं, लॉजिक गए तेल लेना। ठीक है भाई। हाँ सर, सबसे पहली बात तो मैं बहुत खुश हूं कि मैं गलत साबित हो गया। सर क्या बोल रहे हो, गलत साबित हो गए? मैंने बोला हाँ, मैंने बोला था भाई मेरे खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट कर जाना, यानी पूरा चैप्टर नहीं पढ़ोगे, खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देख लिया ना तो 40 मार्क्स तो आपको आसानी से आ जाएंगे। लेकिन भाई मैं तो खुद शॉक हो गया जब मेरे को पता चला 84 मार्क्स का पेपर मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में से आया, यानी जिसने पूरा चैप्टर नहीं किया, खाली मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर दिए होंगे ना, उनको भी 84 मार्क्स का पेपर मिला, नहीं वो भी आसानी से एग्जामिनेशन स्कोर कर पाते थे। मैं तो खुद शॉक हो गया देख के। तो सर एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं तो 30 में से 20 मार्क्स के एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव 64 मार्क्स का भाई साहब था किसमें से, अपने एलडीआर में से, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में से। और ट्रिकी पॉइंट्स की मैराथन 80 मिनट की जो कि मैंने एक दिन पहले ली थी, उसमें तो भाई काफी लोग को हेल्प मिली। मेरा पूरा टेलीग्राम और पूरा व्हाट्सएप भर गया कि भाई आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट जो थी वो बहुत ही कारगर थी। और मैंने जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस दिए थे प्रोफेशनल एथिक्स कारो के, कि ये वाले प्रोफेशनल एथिक्स और कारो के क्लॉज तो अच्छे से कर लेना, इसी में से आईसीए पूछेगा और उसी में से पूछा। उसके अलावा पता है मैंने तुमको एबीसीडी कैटेगरी दी थी, मैंने बोला था डी कैटेगरी फालतू है, उसमें से कुछ नहीं आता, 0 मार्क्स का आया जैसे कि मैंने बोला था। और एबी कैटेगरी में से भाई साहब 98 मार्क्स का आया आउट ऑफ 118 मार्क्स का पेपर। और भाई 4 मार्क्स का डिजिटल ऑडिट में से आया, वो भी मैंने तुमको बोला था शॉर्ट उसमें से आना ही आना है, ठीक है, लेकिन उसको मैंने सी में रखा था क्योंकि वो लेंथी चैप्टर है। तो 98 प्लस 4 को मिला दूं तो 102 मार्क्स का पेपर तो जैसा मैंने तुमको बोला था वैसा आया। तो मैं तो भाई बहुत ज्यादा खुश हो गया, और मैं तो बहुत शॉक हो गया जब मेरे को पता चला कि भाई अपनी एलडीआर की लिस्ट जो है अपन ने जैसा सोचा था उससे डबल इफेक्टिव काम कर गई। 40 का सोचा था, ये तो 80 प्लस मार्क्स बच्चों को लाके दे रही है। तो भाई साहब आ गया मेरे को तो क्या भाई साहब, मजा मजा मजा। और पूरा का पूरा लोगों ने क्या कर दी भाई, इतनी सारी तारीफों के लिए थैंक्स अलॉट भाई, तुम लोग की एक्सपेक्टेशन पे मैं खरा उतर पाया, उसके लिए मैं भगवान का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं भाई। पहले तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और बस मौज करो। आज कुछ कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है भाई, एग्जाम हो गए, कमिटमेंट का खेल एग्जाम के पहले चलता है। रिसोर्सेस हेल्पफुल लगे हो कुछ भी तो भाई नीचे कमेंट करके चले जाना। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट तो एकदम शानदार थी भाई साहब, और ये लिस्ट अभी तक किसी ने नहीं दी है, ये अभी तक लिस्ट ऐसी किसी ने नहीं दी जैसे कि मैंने तुमको निकाल के बताई थी। हर एक चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट देते हैं एबीसी कैटेगरी, लेकिन भाई साहब अपन ने एबीसीडी कैटेगरी भी दी थी और अपन ने जो दी थी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी दी थी हर एक चैप्टर में से। तो ठीक है, फटाफट से एमसीक्यू को डिस्कस करता हूं, ज्यादा माथाफोड़ी करने की अपने को जरूरत नहीं है। लॉजिक वॉजिक गए भाड़ में, उसमें नहीं पढ़ेंगे। देखो सर, पहला क्वेश्चन एलडीआर में से था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में से, यानी पूरा चैप्टर नहीं किया होगा तो भी इसमें मेयर पड़ जाएगा आपको, ठीक है। एलडीआर में से था, ऐसे 240 का था, फ्रॉड रिस्क फैक्टर का, इसका आंसर सी है। मैंने बोला था ऐसा नहीं चलेगा कि आप इंसेंटिव अपॉर्चुनिटी एटीट्यूड में से खाली दो तीन पॉइंट पढ़ लो, आपको एमसीक्यू के लिए सारे मॉड्यूल के पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। और भाई क्लास में अपन ने सारे पॉइंट करे थे, यूट्यूब रिवीजन वीडियो पे भी अपन ने सारे के सारे पॉइंट्स कवर किए थे, देखा होगा ना आपने। ऐसे 240 का रिवीजन वीडियो बहुत डीप में था, तो भाई इसका आंसर सी है। सारे के सारे पॉइंट्स अपन ने कवर किए थे, एकदम कोने में से पॉइंट बना के पूछा, लेकिन अपने को आता था क्योंकि भाई ये एलडीआर में भी था। और भाई मैंने तुमको बोला था एमसीक्यू के लिए सारे पॉइंट पढ़ लेना। सेकंड का आंसर है, ये तुमको ना तो आईसीआई मॉड्यूल में मिलेगा, ना मेरे मैजिक चार्ट्स में मिलेगा, ना किसी भी फैकल्टी की बुक में मिलेगा। भाई 2 मार्क्स का आईसीआई ने बाहर से पूछा था, तो हाँ 2 4 6 मार्क्स का तो आईसीआई बाहर से पूछता है, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, ये बहुत सारे लोगों को नहीं आया होगा। तीसरे का आंसर वापस अपने एलडीआर के लिस्ट में था, और भाई क्या आंसर है इसका, बी आंसर है। चौथा वापस से अपने एलडीआर में था, इसका आंसर सी है। पांचवा, आओ फटाफट से, पांचवा का आंसर डी था, वापस से अपने एलडीआर की लिस्ट में था। छठा बी आंसर था, वापस से अपने एलडीआर की लिस्ट में था। नहीं मैं तो एकदम खुश हो गया भाई देख के कि इतना सारा अपने एलडीआर की लिस्ट में था ना भाई साहब, मजा आ गया सर, मजा आ गया। एलडीआर की लिस्ट में से भर भर के आया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट थी, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट नहीं, ठीक है। अब लॉजिक वॉजिक में मैं भी इतना नहीं पढ़ रहा हूँ, लंबी वीडियो नहीं बनानी मेरे को, तो मौज करो, लॉजिक में मत पढ़ो, खाली मार्क्स कैलकुलेट करके आगे बढ़ो, ठीक है। हाँ सर, फिर पास हो गए तो लॉजिक में पढ़ने का मतलब नहीं है, फेल हो गए तब की तब देखेंगे, भगवान ना करे तुम फेल हो जाओ। मैं तो चाहता हूं तुम मस्त सीए बनो, कमेंट भी कर जाना कमेंट में सीए बनेंगे, ठीक है। हालांकि यस आई विल डेफिनेटली बिकम सीए, हालांकि भाई अभी कमेंट वमेंट नहीं भी करोगे तो चलेगा भाई साहब। चलो 7th का क्वेश्चन है क्या सर, डी 7th का आंसर ये मैजिक चार्ट्स में कवर्ड है, अपने एडिशनल क्वेश्चन था मैजिक चार्ट्स का। 8th का बहुत सारे जनों ने बोला कि बाहर से पूछा था, आईसीए ने प्रोनाउंसमेंट से पूछा था, नहीं सर ये अपने मैजिक चार्ट्स में कवर था, और मैंने बोला भी था ये एमसीक्यू में ही आ सकता है। रिटन रिप्रेजेंटेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो हाँ भाई उसका आंसर बी है, प्रोनाउंसमेंट में से नहीं था, अपने मैजिक चार्ट्स में था। 10th का आंसर भाई अगेन एलडीआर का है, भाई एलडीआर का है, बी इसका आंसर है, मैंने बोला हाँ। 11th का आंसर वापस से एलडीआर का है, देखो सर ये कौन सा है, 9th था, सॉरी 9th का आंसर क्या था, बी था। 10th का आंसर क्या है, 10th का आंसर मैंने बोला भाई इसका आंसर सी है, ये भी भाई एलडीआर है। चैप्टर 7 मैंने तुमको बोला था काउंसिल जनरल गाइडलाइंस का कर जाना, मैंने जो तुमको इंपॉर्टेंट क्लॉजेस ऑफ पी और कारो की लिस्ट दी थी, तो प्रोफेशनल एथिक्स का ही था, बिंदास था सर, सी इसका आंसर है, सही है। 11th एलडीआर में भी था, ट्रिकी पॉइंट्स के मैराथन में भी था, जो एक दिन पहले ली थी, मैंने बोला इसका आंसर क्या है, डी है। उसके अलावा 12th का आंसर क्या है सर, डी है। 13th का आंसर ए है।
14th का आंसर ए है, 15th का आंसर सी है। ये देखो ट्रिकी पॉइंट्स में था एलडीआर प्लस ट्रिकी पॉइंट्स। मैं बोल रहा हूं ना सर 20 मार्क्स आउट ऑफ 30 मार्क्स भाई, 20 मार्क्स आउट ऑफ 30 मार्क्स अपने एलडीआर और ट्रिकी पॉइंट्स में से था। और डिस्क्रिप्टिव में 64 मार्क्स से मैं तो खुद ही देख के शॉक हो गया। लाइक वाइक करो भाई। अब अपन बढ़ते हैं एएफएम की तरफ, ठीक है। हाँ सर, हाँ एएफएम में देखो सर, चालू करने से पहले आओ मैं आपको बताता हूं सर, अबव एवरेज पेपर था इस बार, और मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो में तुमको बोल भी रखा था कि आईसीए इस बार अबव एवरेज पेपर निकालेगा, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं निकाला। डिस्क्रिप्टिव टफ था क्योंकि आईसीए ने इस बार 30 मार्क्स के रिवर्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन पूछे। एमसीक्यू मैनेजेबल था, और एक दिन पहले जो मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो आई थी उसमें मैंने बोला भी था जितना भी आउट ऑफ द बॉक्स पेपर हो अभी तुम मॉड्यूल पे स्टिक रहो, तुम पास तो हो जाओगे। तो हाँ मॉड्यूल से तुम 40 तक तो जा सकते थे, पास तो हो पाते थे, ठीक है सर। हाँ भाई, अब प्रैक्टिकल पूछा था 110 मार्क्स का, थ्योरी पूछी थी केवल 8 मार्क्स की, 118 मार्क्स का पेपर था। मैंने बोला था सारे चैप्टर की थ्योरी गई भाड़ में, खाली 5 चैप्टर की थ्योरी कर लेना। तो उसी में से थ्योरी आई है, और 4 मार्क्स की तो स्टार्टअप फाइनेंस में से आई थी। मैंने तुमको बोला था एक दिन पहले के वीडियो में स्टार्टअप फाइनेंस की पक्का थ्योरी आएगी, तो इसका तो 4 मार्क का क्वेश्चन पक्का है, तो वो तो कर ही जाना। और सिक्योरिटी एनालिसिस की थ्योरी नहीं आई, मैंने तुमको बोला था उसको लास्ट में रखना, ठीक है भाई। प्रैक्टिकल जो 110 मार्क्स का था उसमें मैंने तुमको कैटेगरी 1 में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बताया था, 24 मार्क्स का उसमें से आया। भाई साहब मैंने बोला था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इजी है, कर लो। एनालिसिस वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो भाई लिख देना कमेंट में, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। इसका आंसर देखने थे, 1 का सी है, 2nd का ए है, 3rd का सी है, ठीक है, 3 का सी है, 4th का क्या है बी अपना, फिर 5th का ए है, 6th का बी है, 7th का ए है, 8th का ए है, 9th का सी है, 10th का बी, 11th का ए, 12th का ए, 13th का बी, 14th का सी और 15th का ए है। देख लो भाई मैंने मार्क वर्क करके ही दे रखे हैं, ठीक है। हाँ भाई हाँ, आओ अब आते हैं अपन लोग प्यारे प्यारे एफआर के पेपर पे, जो कि एक अच्छा सा पेपर था। उन लोगों ने कुछ ज्यादा परेशान नहीं किया बच्चों को। स्ट्रेटेजी वीडियो में भी बोला था मैनेजेबल पेपर आएगा, और भाई एसडी में भी क्या है, मैनेजेबल पेपर आया, ना ज्यादा इजी ना ज्यादा हार्ड। तो एलडीआर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने तुमको करने को बोली थी, मॉड्यूल भी मैंने तुमको करने को बोली थी। तो भाई तुमने भले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट की हो अपने फैकल्टी की, या मॉड्यूल करियो, 60+ का मार्क्स तुम लोग आसानी से इसमें स्कोर कर सकते थे। हाँ बहुत ज्यादा इजी पेपर नहीं आया था पिछली बार की जैसा, लेकिन इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं आया था, बीच बीच का आया था, पर मैनेजेबल था सर। एग्जामिनेशन लायक तो आपको मॉड्यूल में से मिलेगा। एनालिसिस वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट करना। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी का मैंने पूरा एनालिसिस आपको बताया था, वो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, उसमें से कुछ काम में आया हो तो भाई लिखना जरूर कमेंट में। देखो भाई इसका आंसर डी है, ठीक है। फिर देखो इसमें एम्बिग्यूटी है, ए भी आंसर हो सकता है, डी भी आंसर हो सकता है। आईसीए के भरोसे भाई आईसीए इसका क्या आंसर लेता है, 3rd का बी है, 4th का ए है, 5th का सी है। उसके बाद देखो सी है, 6th का, फिर 7th का ए है, 8th का सी है, फिर 9th का सी है, 10th का डी है, 11th का सी है, 12th का ए है, 13th का है, 14th का डी है और 15th का सी है। भाई साहब वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को कमेंट करना, कमेंट में मत करना कमेंट भाई, मौज करो। और भाई एलडीआर की लिस्ट या दूसरे रिसोर्सेज काम आए तो वो तो कमेंट कर देना कम से कम। हाँ भाई चलिए मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आशा करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में अपने को ना मिलना पड़े, क्योंकि अब तुम लोग सीए बन जाओ तो तुमको मेरी गाइडेंस की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। हाँ सर, तो भाई चलिए लास्ट टाइम आईसीआई का सीए फाइनल ग्रुप 1 का पास परसेंटेज था 27.35% का। तो भाई मेरे को नहीं लगता है कि इस बार 27.35% जितना रिजल्ट जाएगा। इस बार का जो रिजल्ट है वो 15% के आसपास जा सकता है, क्योंकि एफआर एएफएम के पेपर जो लास्ट टाइम निकाले थे उसके मुकाबले इस बार हार्ड निकाले थे। ऑडिट का जो पेपर था लास्ट टाइम के मुकाबले इजी था, हाँ इतना भी इजी नहीं था, लेकिन लास्ट टाइम के मुकाबले तो भाई अच्छा सा पेपर था। तो भाई मेरे को लगता है इस बार 15% तक का पासिंग जाएगा भाई। और रिसोर्सेज हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट कर देना। बस मिलते हैं भाई साहब, चलिए बाय बाय।